बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स 1 to 7 एंड MCQs। एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस आर गिवन ऑन पेज नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर irreversible reactions? Give few characteristics of them। So first of all, irreversible reaction की definition आएगी। Most of the reaction in which products do not recombine to form reactants are called irreversible reaction। Then representation की heading, they are represented by single headed arrow। single arrow से present करते हैं। equation या example की heading दे के आपने उसकी example लिखनी है। water formation and then some of the properties of irreversible reaction, प्रॉपर्टीज़ की आपने हेडिंग देनी है यहाँ पे। एंड देन इन दीज रिएक्शंस प्रोडक्ट्स वंस फॉर्म डज नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म इनिशियल रिएक्टेंट्स, कि प्रोडक्ट्स एक दफ़ा बन जाएँ तो रिएक्टेंट्स नहीं देते। दीज रिएक्शंस मोस्टली प्रोसीड इन ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में ये होते हैं। फॉर एग्जांपल ओपन सिस्टम की एग्जांपल अगर हम ले लें तो फॉर एग्जांपल एक बीकर है, उसके ऊपर लिड नहीं है तो वो क्या होगा, ओपन सिस्टम। अगर उसके ऊपर लिड रख देंगे तो वो क्या होगा, वो क्लोज सिस्टम की एग्जाम्पल हो। नेक्स्ट पॉइंट, These reactions are marked by only forward reactions। ये एक ही डायरेक्शन में होते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। These reactions are said to be complete when all the reactant change into product। जब रिएक्टेंट कम्प्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इन रिएक्शंस को हम कहते हैं कंप्लीट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम की आपने जस्ट डेफिनेशन लिखनी है, बुक से ही लिख लें कि व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन takes place at rate of reverse reaction, the composition of reaction mixture remains constant is called chemical equilibrium। जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन जिस रेट पे हो रहा होता है उसी रेट पे रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा होता है और कंपोजिशन ओवरऑल रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कांस्टेंट रहती है। क्वेश्चन नंबर 3, गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। फर्स्ट डेफिनेशन आ जाएगी रिवर्सिबल रिएक्शन की, इट इज़ अ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट। And then direction, reversible reaction takes place in both direction, from right to left and from left to right। दोनों डायरेक्शन में रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसीड करते हैं बिकॉज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है और रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा होता है। एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज नेग्लिजिबल, इट स्पीड्स अप ग्रेजुअली। स्टार्ट में रेट ऑफ रिएक्शन नेग्लिजिबल होता है लेकिन जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है तो वो स्पीड अप हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज़ डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश। इसमें आप डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखेंगे कि कब इस्टेब्लिश होता है। ये हमने स्टडी किया था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। सो व्हेन द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, ओनली रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस बिकम्स इक्वल टू ईच अदर एंड टेक्स प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। क्वेश्चन नंबर 5, वाई एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर रिएक्शन स्टॉप क्यों नहीं होता। सो रेट ऑफ रिएक्शन की हेडिंग आएगी इसमें। एट इक्विलिब्रियम स्टेट अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कीप ऑन टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दोनों रिएक्शन हो रहे होते हैं जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6, वाई इज इक्विलिब्रियम स्टेट अटेनेबल फ्रॉम ईदर वे, के रिवर्सिबल रिएक्शन में हम इक्विलिब्रियम स्टेट किसी भी साइड से कैसे अटेन कर सकते हैं, चाहे वो फॉरवर्ड रिएक्शन वाली साइड से हो या रिवर्स रिएक्शन वाली साइड पे। So the reason is equilibrium state is attainable from either way because reactants form products, reactants से products भी बन रहे होते हैं and products form reactants back while reacting with each other at a particular point। After some time the rate of forward and reverse reaction becomes same which is said to be in equilibrium state। तो इक्विलिब्रियम स्टेट को अगर हम डिस्टर्ब भी कर दें तो क्या होता है, सिस्टम वापस से इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है जब जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन सेम हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन, कि एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन का क्या रिलेशनशिप है। इसमें स्टेटमेंट ही आएगी लॉ ऑफ मास एक्शन की, द रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट is directly proportional to its active mass and rate of reaction is directly proportional to the product of active mass of reacting substances। तो रिलेशनशिप अगर हम देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस पे। नाउ कम टू द MCQs, एक्सरसाइज MCQs, इट्स ऑन पेज नंबर 16। फर्स्ट MCQ इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस आर फॉलोइंग एक्सेप्ट, कि इसमें से सब रिवर्सिबल रिएक्शन के करेक्टरिस्टिक्स हैं एक्सेप्ट वन, वो वन चूज़ करना है जो कि इसका रिवर्सिबल रिएक्शन का करेक्टरिस्टिक नहीं है। सो प्रोडक्ट्स नेवर रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स,
रिवर्सिबल रिएक्शन का यहाँ पे इन्होंने पॉइंट मेंशन किया हुआ है कि प्रोडक्ट्स नेवर रिकम्बाइन, प्रोडक्ट्स कभी भी रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट नहीं बनाते हैं। हालांकि रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन ही ये है कि प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन करते हैं और रिएक्टेंट्स बनाते हैं। तो ये पॉइंट जो है इसका आंसर है। दे नेवर कंप्लीट, यस, रिवर्सिबल रिएक्शन का ये पॉइंट है कि दे नेवर कंप्लीट, दे प्रोसीड इन बोथ वेज, फॉरवर्ड भी होता है, ये रिवर्स भी होता है। दे हैव अ डबल एडेड एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो लास्ट 3 पॉइंट्स इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो फर्स्ट है वो इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। In the lime kiln, the reaction calcium carbonate into calcium oxide and carbon dioxide goes to completion when, because कि lime kiln में ये reaction जो होता है ये complete हो जाता है। क्यों complete होता है? Of high temperature, calcium oxide is more stable than calcium carbonate, calcium oxide is not dissociated, या carbon dioxide escapes continuously। ये हमने point पढ़ा था complete reactions का कि complete reactions के लिए reactions complete तब होते हैं जब वो क्लोज सिस्टम में होते हैं या तो फिर उसमें से जो प्रोडक्ट है वो गैसियस फॉर्म में हो और वो गैस इस्केप कर जाए तो रिएक्शन कंप्लीट होता है। क्योंकि उसमें क्या होगा कि अगर कोई एक प्रोडक्ट में से कोई भी एक इस्केप कर जाएगा तो वो वापस से रिएक्ट बैक नहीं करेंगे, वापस से रिएक्टेंट्स नहीं बनाएंगे। तो इसमें ये पॉइंट है कि ये रिएक्शन इसलिए कंप्लीट होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो इस्केप कर ले जाती है। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं होगी तो वापस से रिएक्शन नहीं होगा, रिवर्स रिएक्शन नहीं होगा। फॉर द रिएक्शन यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन दिया हुआ है, ए एंड बी रिएक्टेंट्स हैं और सी जो है वो प्रोडक्ट है। इसके लिए हमने एक्सप्रेशन लिखनी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो आप अगर ऑप्शन ना भी देखें तो आप रफ साइड पे रफ वर्क में कर लें के सी क्या होता है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है सी, और सी की पावर क्या होगी जो इसका यहाँ पे मोल है, तो सी पावर 3 हो जाएगी। यहाँ पे देखें सी की पावर कौन सी, 3 वाला ऑप्शन ये है, तो सी की पावर 3 एंड ए की पावर 2 एंड देन बी, तो ये ऑप्शन है इसका। व्हेन ए सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है तो द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम इक्वल, द ऑपोजिंग रिएक्शंस फॉरवर्ड एंड रिवर्स स्टॉप। फर्स्ट पॉइंट था कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है कि 50-50% हो जाता है, तो नो, ये पॉइंट नहीं होता। इक्वल कंसंट्रेशन में नहीं होते ये, बल्कि वो कंटिन्यूसली रिएक्ट कर रहे होते हैं। द ऑपोजिट रिएक्शंस फॉरवर्ड एंड रिवर्स स्टॉप, नो, दोनों रिएक्शन हो रहे होते हैं, फॉरवर्ड भी हो रहा होता है, रिवर्स भी हो रहा होता है। थर्ड ऑप्शन सी, द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन बिकम्स वेरी लो, नो, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। फोर्थ, द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल, येस, ये पॉइंट है और यही इक्विलिब्रियम स्टेट की डेफिनेशन भी है। सो द फोर्थ ऑप्शन इज राइट वन। फिफ्थ MCQ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एक्टिव मास, इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो एक्टिव मास से रिलेटेड करेक्ट नहीं है। फर्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास, येस, ये लॉ ऑफ मास सेक्शन की स्टेटमेंट थी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो एक्टिव मास पे डिपेंड करता है। सेकेंड पॉइंट, एक्टिव मास इज टेकन इन मोलर कंसनट्रेशन, येस, एक्टिव मास का जो यूनिट होता है वो हम मोल्स पर DM क्यूब लेते हैं, तो एक्टिव मास रिप्रेजेंट कर रहा होता है मोलर कंसनट्रेशन को, तो ये पॉइंट भी सही है। एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट, येस, एक्टिव मास को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये तीनों पॉइंट्स सही हैं और हमने इसमें से रॉन्ग पॉइंट चुनना है। एक्टिव मास मीन्स टोटल मास ऑफ सब्सटेंस, नो, एक्टिव मास का मतलब होता है मोलर कंसनट्रेशन, नॉट टोटल मास, तो ये वाला पॉइंट जो है इसका ऑप्शन आंसर है ये वाला। क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 6 इज व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ केस इज़ वेरी लार्ज इट इंडिकेट्स, तो ये हमने तीन जो पॉइंट्स कंडीशंस पढ़ी थी, के सी की वैल्यूज़ ग्रेटर हो, लेस हो, या नीदर लेस और नॉट लार्ज हो, तो उसके लिए हमने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ पढ़ी थी। उसमें से एक पॉसिबिलिटी थी कि के सी की वैल्यू अगर लार्ज होती है तो इसका मतलब ये होता है कि रिएक्शन मिक्सचर में हमारे पास प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन बहुत हाई है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही है कि रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट MCQs, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ केस इज़ वेरी स्मॉल इट इंडिकेट्स, ये उसका आपने ऑपोजिट पढ़ा था कि के सी की वैल्यू लार्ज तो प्रोडक्ट ज़्यादा था, तो के सी की जब स्मॉल होगी तो रिएक्टेंट्स ज़्यादा होगा और प्रोडक्ट नेग्लिजिबल होगा। इक्विलिब्रियम विल नेवर इस्टेब्लिश, ये पॉइंट भी नहीं होगा, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है रिवर्सिबल रिएक्शन में। ऑल रिएक्टेंट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, नो, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत नेग्लिजिबल होती है इसमें। रिएक्शन विल गो टू कम्प्लीशन, नो, रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता क्योंकि इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों हो रहे होते हैं। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज नेग्लिजिबल, येस, दिस पॉइंट इज करेक्ट।
Reactions which have comparable amounts of reactants and products are at equilibrium state have. वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन कंपेरेबल होती है और इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है, उसके लिए केसी की वैल्यू हमने कहा था, जो थर्ड पॉसिबिलिटी थी कि केसी की वैल्यू नीदर लार्ज होती है नॉर स्मॉल, मीन्स कि एक मॉडरेट वैल्यू होती है, तो इसका ऑप्शन सी है. एट डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक हमने कहा था इन मोशन को, कि जब कोई चीज़ मोशन में होती है, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब था जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस इक्वल होते हैं. तो इसमें से ऑप्शन सी ऑप्शन में है कि स्पीड ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर इक्वल, सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. स्टेटमेंट नंबर 10, इन एन इरिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इरिवर्सिबल हो तो इरिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होता, बल्कि वो कंप्लीट रिएक्शंस होते हैं. सो डायनामिक इक्विलिब्रियम इज नेवर इस्टेब्लिश इन एन इरिवर्सिबल. ऑप्शन ए इज करेक्ट. 11, अ रिवर्स रिएक्शन इज वन दैट, रिवर्स रिएक्शन वो होता है जिसमें विच प्रोसीड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. नो, लेफ्ट टू राइट भी होता है और राइट टू लेफ्ट भी होता है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है. इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, रॉन्ग. सिर्फ रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट नहीं बनाते, बल्कि प्रोडक्ट्स भी रिएक्ट करते हैं और रिएक्टेंट्स को बनाते हैं. विच स्लोस डाउन ग्रेजुअली, नो, ये क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं ग्रेजुअली रिवर्स रिएक्शन को, क्योंकि स्टार्टिंग में फॉरवर्ड रिएक्शन हाई होता है और जो रिवर्स रिएक्शन होता है वो नेग्लिजिबल होता है, लेकिन जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है तो रिवर्स रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज होती है और फॉरवर्ड की डिक्रीज कर जाती है. नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वर रिएक्ट टुगेदर टू मेक अमोनिया, ये रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बना रहे हैं. व्हाट विल बी प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में हम क्या कहते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड भी हो रहा होता है, मीन्स प्रोडक्ट भी बन रहा है, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शनों के रिएक्टेंट्स भी बन रहे हैं. तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में हमारे पास तीनों ही चीज़ें प्रेजेंट होगी, रिएक्टेंट्स भी होगा और प्रोडक्ट भी होगा, तो N2, H2 एंड NH3 ऑल विल बी प्रेजेंट. नंबर 13, फॉर अ रिएक्शन बिटवीन PCl3 एंड Cl2 टू फॉर्म PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, द यूनिट्स ऑफ KCr, इसके लिए हम यूनिट्स लिखेंगे. तो यूनिट्स लिखने के लिए पहले हम रिएक्शन लिखेंगे. इसमें लिखा है रिएक्शन बिटवीन PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड क्लोरीन, तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड. अब इस रिएक्शन को देख के हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखेंगे. KC प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट है PCl5 और ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं. अब इनके हम यूनिट्स लिखेंगे. PCl5 का यूनिट मोल्स पर डीएम क्यूब और दोनों रिएक्टेंट्स के भी मोल्स पर डीएम क्यूब. ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और पीछे हमारे पास रह जाएगा 1/मोल्स पर डीएम क्यूब. ये है डिनोमिनेटर में है, ये जब ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में जाएगा तो इसके साइंस चेंज हो जाएंगे, पावर्स के साइन चेंज हो जाएंगे, मोल्स -1 एंड डीएम क्यूब हो जाएगा ये. तो आज का होमवर्क है, लर्न द एक्सरसाइज MCQs ऑन पेज 16 एंड राइट एंड लर्न एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस 1 to 7 ऑन योर नीट बुक्स. सी यू नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज़.